जो निकाल रहे हैं हर वक्त मुझ में कमियां हजार, जो निकाल रहे हैं हर वक्त मुझ में कमियां हजार, काश वो कभी निभा के देखे वो मेरा किरदार। जो निकाल रहे हैं हर वक्त मुझ में कमियां हजार, जो निकाल रहे हैं हर वक्त मुझ में कमियां हजार, काश वो कभी निभा के देखे मेरा ये किरदार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको ईवीएस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आगे बढ़ाऊंगी। ये जो क्वेश्चन पेपर है सीटेट प्राइमरी लेवल का 2018 का पेपर है और इसी के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे ईवीएस और मैथ के, मैं आज उनको डिस्कस करने के लिए जा रही फ्रेंड। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो फ्रेंड्स, हम इस बारे में क्या सोचते हैं, देखो, परिवार की परिभाषा गलत है, ये नहीं होगा। असंवेदनशील है, ये भी नहीं होगा। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। इसमें थोड़ा सा पॉजिटिवनेस लग रही है, लेकिन इससे ज़्यादा जो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक साइड में तो वो कह रहा है कि वो एकल परिवार का गठन कर रहे हैं, दूसरी ओर फिर वो कह रहा है कि उसके दादा दादी रिश्तेदार वगैरह सब आ रहे हैं, तो वो ये है, फिर विस्तारित परिवार भी है। तो इसमें ना वही है कि समावेश नहीं हो पा रहा है दोनों का, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्न में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? ईवीएस की गतिविधि तो फ्रेंड्स सभी है, चित्र दिखाना, फील्ड भ्रमण, श्याम पट्ट का उपयोग सभी, ये सारी ईवीएस एक्टिविटी रहेगी। 83 पर्यावरण अधिनियम पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षक का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत रहे, समावेशित रहे या विषयगत रहे। तो फ्रेंड जो इसमें होलिस्टिक लर्निंग चिल्ड्रन की होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, उसमें सारे अगर ये चीज़ें आएंगी इसके अंदर, वो इंटीग्रेट भी रहेगा, इंक्लूसिव भी रहेगा, थीमेटिक भी रहेगा, तो ये सारे ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है। देखो कि यह एक अवैध कार्य है, ये भी गलत हो जाएगा सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देख पाते सपेरों के लिए, है ना, ये भी गलत हो जाएगा। कि आजीविका का अच्छा स्रोत है, कि सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता करें। अगर हम उनके बारे में कोई धारणा बनाए तो बच्चों को जागरूक करना, क्या जागरूक करना, बच्चों को जागरूक करना कि उनको हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाना है, और उनके लिए कोई अगर आजीविका से कोई वंचित है तो सबसे पहले अगर हम उनको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं तो उनके पास में कोई इस तरीके का विकल्प उनको दे जिससे कि मैं अपना बिजनेस, अपना जो उनकी दिनचर्या है उसको कंप्लीट कर सकें। अगर हम उनको नुकसान देने की सोच रहे हैं तो पहले हमें उनको उनकी जो आजीविका है वो प्रोवाइड करानी पड़ेगी। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट है। यह एक ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ये होल्ड पे रख सकते हैं हम इसको, होल्ड पे। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, ये बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। मिड डे मील, भाई कुछ ना कुछ तो बच्चा खा के आएगा ना घर से। यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखा है, ये भी नेगेटिव है, तो इसमें पॉजिटिव क्या रहेगा? ये ईवीएस का शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को पढ़ाई करते हुए भूख भी लग जाती है और कुछ पुअर फैमिली से आते हैं तो उनको सही से डाइट नहीं मिल पाती, भोजन नहीं मिल पाता। 86 पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का वजन कम करना, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यापकों की संख्या को कम करना, या फिर अबोध का भार कम करने की जरूरत है, लोड ऑफ इनकम्प्रेहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, अबोध का भार कम करने की
जरूरत है। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ईवीएस, इसमें देखो फ्रेंड्स, में ऑप्शन से पता लग रहा है, जहाँ पे सहयोग आएगा या इस तरह की चीज़ें आएगी वो हमेशा ही सही रहेगा, है ना। मैंने देखो बिना पढ़े इसका आंसर यही लगा दिया, ये इसका आंसर है। क्योंकि अगर हम अलग अलग देख के, अब देखो देखिए, लड़के और लड़कियाँ अलग अलग सीख सकते हैं, हाँ सीखने को सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, छात्रों को आसानी से प्रतिबंध करना और वर्कलोड को कम करना। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है ये है कि वो सक्रिय रूप से भाग ले रहा है इसमें, है ना, सक्रिय रूप से भी वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मेरे ये इसका ऑप्शन थर्ड आ जाएगा राइट आंसर। 88 बुल्डिंग एज लर्निंग एड्स, बुल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है, वाला बुल्डिंग एज लर्निंग एज अध्ययन सहायक के रूप में बिल्डिंग, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 89 है वैकल्पिक ढांचे का क्या आता है? इसमें रहेगा विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है। यह एक अंधविश्वास है, रूढ़िबद्ध धारणा है, या वैज्ञानिक तथ्य है, मिथ है। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है, रूढ़िबद्ध, है ना, स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्ध धारणा को ऐसी चीजें बढ़ावा देती है कि कई बार सोचते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है ना, ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है ना, सोचते हैं लोग इन चीज़ों का ऐसा अक्सर होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब महिलाएं भी पुरुषों की तुलना में कई गुना आगे निकल चुकी है। तो फ्रेंड्स ये थे एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन मैथ के बचे हुए थे, जैसे कि 58 क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है, ऊपरी सतह का दृश्य पूछ रहा है वो। तो देखो अगर हम देखो ऊपरी सतह का मतलब ये चीज़ है ना, अगर हम इसको सीधी करेंगे तो इसका क्या हो रहेगा, ऊपरी ठोस का सतह। अगर हम इसको दूसरे से देखें तो इस देखो इधर से 1 2 3 है ना, 1 2 3 1 2 3 4, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ग्रिड बना हुआ है एक में, है ना, जैसे ग्रिड होते हैं ना, उसमें क्या होता है 3x3। तो देखो ये इधर से भी बना हुआ है और ये इधर से भी बना हुआ है, तो उसका जो राइट आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो जो 59 है, 59 के एक बार हम डिस्कस करते हैं। जैसे 250 इंटू 200 कितने हो जाएंगे, 25 दूनी 50, 1 3 50,000 हो जाएंगे। और 20 दर्जन का मीन्स हो जाएगा 250 इंटू 12 इंटू 20, 12 दूनी 24, 240 इंटू 225। अब इनकी दोनों की जो मल्टीप्लाई करने के बाद में इसमें 60,000 आ जाएगा। 25 चौके 100 0 और 25 दूनी 50 और 10 60,000 आ जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि किसकी लागत अधिक है, तो इसमें जो लागत अधिक है वो सेकंड की लागत अधिक है, सेकंड की 60 आ रहा है और फर्स्ट का 50 आ रहा है। इसका तो हो जाएगा फ्रेंड्स 60 का, तो इसको तो 0 ही आ जाएगा, है ना, इसको तो 0 ही आ जाएगा आंसर इसमें ऑप्शन में। 57 का देख लो आप एक बार। 57 को हम कैसे करेंगे, जैसे वाइट पार्ट पूछ रहे हैं ना इसमें, वाइट पार्ट। अब वाइट पार्ट में अगर हम
इंटू टी देखते हैं करके तो आ जाएगा 40। ठीक है 40, टी का मान निकाल लेंगे हम। टी का मान आ जाएगा 80 और वाइट का जाएगा 1/8 इंटू टी और पी कितना है हमारा 80, 1/8 इंटू 80 10। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर आ जाएगा, राइट आंसर इसका आ जाएगा 10। ठीक है, अब 10 इसका आंसर कैसे आएगा, जैसे इन्होंने ना जैसे हाफ है, हाफ दिया है इन्होंने, रेड पूरा हाफ है। ठीक है, हाफ में से जो टोटल का निकाल लेंगे हम, अगर टोटल का निकाल लेंगे तो फिर 40 आ जाएगा और फिर टी इक्वल आ जाएगा 80। ठीक है, जब टी इक्वल 80 आ जाएगा ना तो फिर जो वाइट है वो 1/, फिर टोटल का कर देंगे इसमें तो फिर ये कट के 80 से 10 आ जाएगा इसका आंसर 10। देखो, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी, है ना। एक बच्चे ने 5 विषयों में, एक बच्चा है फ्रेंड्स इसमें, तो उनकी माध्यिका उन्होंने पूछी है। अब पहले तो ना, सबसे पहले ना बच्चे कितना है, देखो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या आएगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन कैसे निकाला था, मैंने ये क्वेश्चन ऐसे निकाला था कि मैंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं, मैंने सोचा कि 5 बच्चे हैं, मैंने किया था इसको ऐसे 75/5 और कट के आ गया 15। ठीक है, 5 का 5 के 15 मैंने सोचा ये सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि उन्होंने कहा एक बच्चे ने 5 विषयों में 75 अंक प्राप्त किए। ये तो फिर हम इसको ऐसे कर ले 75 75 75 75 75, है ना, 1 2 3 4 5। अब इनकी माध्यिका पूछ रहा है वो क्या है, या तो उसको हम ऐसे कर ले, बीच वाली माध्यिका आ जाएगी, या फिर हम इनको जोड़ के सबको सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर ले क्योंकि 5 विषय है। तो इसका आंसर आप चाहे कैसे भी कर लो, 75 ही आएगा इसका आंसर, ये गलत हो जाएगा। 56 का जो क्वेश्चन है, फोल्डिंग एज ए सॉलिड, इसमें थर्ड आ जाएगा, थर्ड, इसमें थर्ड आएगा इसका आंसर। इसको मोड़ के हम इसको बना सकते हैं। देखो 54 57 हमने पढ़ लिया है, 57 हम पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है 54 55 54 55 और 53। देखो फ्रेंड्स, जो 54 क्वेश्चन है ना, इसका आंसर 40 आएगा और इसमें ऑप्शन में 40 इन्होंने दे नहीं रखा है। ठीक है, क्योंकि जो इसका जो पूरे पूरे का हम वो निकाल लेंगे ना, इसमें गिर निकाल लेंगे सबसे छोटा 4 वर्ग का है, तो इसका आंसर 40 आएगा, लेकिन इसमें इन्होंने दे नहीं रखा है, परिमाप वही रहता है ना। अगर और इन्होंने पूछा सबसे छोटा वर्ग 4 है, इसकी इकाई है, तो गिर बनाए, गिर पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा, 32 है इसमें मैक्सिमम आंसर, लेकिन इसका राइट आंसर 40 आएगा। नेक्स्ट है, ये हो गया 53 में देखो, इस क्वेश्चन को देख के ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता, पूरे के गुणा भाग सब कुछ किया, उसमें कोई समझ में नहीं आया क्या होगा क्या नहीं। सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है इन्होंने बता दिया, लेकिन ध्यान से मैं खुद नहीं पढ़ पाई। इसको देखो 7.1 इंटू, अब हमें क्या करना, अप्रोक्सीमेटली लेना है ना। जैसे 7.1 को हम क्या ले सकते हैं, 7 इंटू 3.84 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लगभग, और 9.09 को हम क्या लिखेंगे, 9। तो इसका जो अप्रोक्सी में जाएगा ये जाएगा 10, तो हम इसको नहीं लिख सकते, 10 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, ऑप्शन बी। एंड देखो 52 में बोल रहा है ये
200 प्लस 300 बराबर कितना है 2000। ठीक है, देखो 200 प्लस 300 वाई, ये एक्स है, बराबर 2000। अब हम इनको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा, ये 2x आ जाएगा, ये 3y आ जाएगा और ये इधर से 20 आ जाएगा। अब हमें इन ऑप्शन में से पुट कर करके देखना होगा कि 20 कौन से में नहीं आ रहा है। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि नहीं है, ये ध्यान रखना है कि नहीं है ना। अब देखो अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा और इधर रखेंगे 6 × 18 तो ये 20 हो रहा है, तो ये सही है। अगर इधर 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और इधर 4 × 12 हो जाएगा, ये 20 है, ये भी हो जाएगा। और इधर x में रखेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6, इधर ये 20, ये हो जाएगा। और अगर इसमें रखेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस 3 × 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा ये। तो इसका जो राइट आंसर है वही होगा, क्योंकि इसमें पूछा कि नहीं है, हमें ये बताना है इसमें। ये हो गया फ्रेंड क्वेश्चन इसमें। हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए और ये क्वेश्चन मेरे लास्ट सेशन में बच गए थे। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा है। हो सकता है फ्रेंड्स मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई हो कोई क्वेश्चंस में, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी और आप मुझे सही आंसर उसका कमेंट सेक्शन में दे सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद।